जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे बच्चों। तो आइए आज हम आपको आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं प्रेमचंद जी द्वारा रचित बलिदान कहानी को। पिछले क्लासेज में हमने बच्चों इनके पाठ को अच्छे से समझ लिया है और अब इस क्लास में इनसे संबंधित प्रश्न उत्तर को देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बलिदान कहानी की समीक्षा कीजिए या बलिदान कहानी के का जो गिरधारी का चरित्र चित्रण लिखिए, जो कि गिरधारी इस कहानी के प्रमुख नायक में से एक है। हरखू, गिरधारी, ये सब प्रमुख नायक में है बच्चों। तो आइए आज हम सबसे पहले कहानी की समीक्षा को समझते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि गिरधारी प्रेमचंद जी द्वारा रचित बलिदान कहानी की समीक्षा कीजिए। तो इसी प्रकार से बच्चों अब हम नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें और तथा अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का अवश्य प्रयास करें बच्चों, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों आप जुड़े हुए हैं किरण मैम के साथ लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल में। बच्चों इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन डे बाय डे कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये 4 जो क्लासेज है बच्चों, इनका जो हिंदी विषय है इसका संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको इस चैनल के माध्यम से निरंतर मिलता रहेगा और फाइनल टर्म के एग्जाम तक आप पूरी तरह से हिंदी विषय में कंप्लीटली मजबूत हो जाएंगे और आपके अंदर ज्ञान का विस्तार भी हो जाएगा। हिंदी विषय को लेकर आप जागरूक भी होंगे। तो आइए बच्चों इस चैनल से जुड़िए और इसका पूरा लाभ उठाइए। अपने ज्ञान का हिंदी के विषय को लेकर प्रति अपने ज्ञान का विस्तार करें बच्चों। आइए कक्षा 11 के हिंदी के बच्चों ध्यान से सुनिए कहानी की समीक्षा, प्रेमचंद जी द्वारा रचित बलिदान कहानी। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हुए और समझते चलते हैं। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी परिचय पात्र लिखते हैं, लिखना पड़ेगा बच्चों। इसी प्रकार से आप सेम ऐसे उतार लीजिएगा। ये अपनी कॉपी में आप उतार के इसी को बार बार रिवाइज कर लीजिएगा और कहानी जो हमने पिछले क्लास में प्रोवाइड किया है उसको अवश्य पढ़िएगा, बलिदान कहानी। उसके बाद ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे बच्चों। चलिए अब हम पढ़ते हैं बलिदान कहानी। बलिदान कहानी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित ग्रामीण परिवेश की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इस कहानी में जमींदार, साहूकार आदि द्वारा जो किसानों एवं मजदूरों के शोषण किया जा रहा है उसका चरित्र चित्रण किया गया है बच्चों। इस कहानी की समीक्षा निम्न तत्वों के आधार पर इस प्रकार दिया गया है बच्चों। आइए देखते हैं किस प्रकार दिया गया है। सबसे पहले हम शीर्षक लिखेंगे। इसी प्रकार से आप भी लिखेंगे, ध्यान दीजिए बच्चों, इसी प्रकार से आपको लिखना रहेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग शीर्षक लिखेंगे। अब शीर्षक में क्या लिखेंगे? कहानी का नायक गिरधारी है। वह अपने खेतों से प्रगाढ़ प्रेम अर्थात अत्यधिक प्रेम करता है। किसान तो बच्चों अपने खेतों से ही प्रेम करते हैं, खेत ही उसके सब कुछ होते हैं, क्योंकि उसको जो दिनचर्या है, उसकी जो रोजी रोटी है खेत से ही प्रारंभ होती है और खेत से ही समाप्त हो जाती है। तो जब उसके खेत साहूकार एवं जमींदार मिलकर छीन लेते हैं, किसके? गिरधारी के, तब खेत के पास कुएं में कूदकर गिरधारी क्या करता है? खेतों पर स्वयं ही बलि दे देता है। अर्थात खेतों के पास एक कुआं बना होता है, उसमें जाके कूद के सारी परिस्थितियों तो युद्ध कर, जब वो नहीं पूरा कर पाते हैं लाला की जरूरतों को, लाला के मांग को, तब वो मजबूरी में, क्योंकि आत्म विश्वासी होते हैं, उनका आत्म स्वाभिमानी होते हैं, इसलिए वो इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और अपने ही खेत पर अपनी बलि दे देते हैं। पास में बने कुएं में अपने आप को उसी में कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, स्वयं की बलि दे देते हैं। अतः इस कहानी का शीर्षक बलिदान कहानी कला की दृष्टि से अत्यधिक उपयुक्त है बच्चों। ये जो बलिदान कहानी है इसी से अत्यधिक, जो कि गिरधारी जो हैं वो अपने खेत से अत्यधिक प्रेम करते हैं, जैसा कि हर किसान करते हैं। लेकिन बच्चों आप जानते हैं कि जो साहूकार होते हैं, जमींदार होते हैं, किसान चूंकि गरीब होते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत किसान को ही करना पड़ता है। लेकिन किसान चूंकि गरीब होते हैं तो वो साहूकार या जमींदार के माध्यम से, किसी के पास जमीन नहीं होता है, किसी के पास मान लीजिए कुछ पैसे नहीं है खेत में बीज वगैरह लगाने के लिए जो भी है, तो वो साहूकार से थोड़ा थोड़ा पैसे लिया करते हैं। तो यही लोग इनका शोषण करते हैं। किसका? किसानों का।
तो यही इसमें दर्शाया गया है बच्चों की जो गिरधारी हैं अपने खेतों से प्रेम तो करते ही हैं, लेकिन जब साहूकार और जमींदार मिलकर इनका जो खेत है छीन लेते हैं तो खेत के पास ही बने कुएं में कूदकर गिरधारी खेतों पर स्वयं की बलि दे देते हैं। अतः इसीलिए इस कहानी का शीर्षक जो बलिदान है कहानी कला की दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है। तो ये सेम आप बच्चों ऐसे स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक रोक कर आप इसको लिखिए और ये अपने आप आपके क्वेश्चन के आपके प्रश्न एग्जाम में बच्चों महत्वपूर्ण स्थान है इसका। तो देखिए अब कथानक, अब दूसरा, पहला तो शीर्षक हो गया, अब दूसरा कथानक आ गया या कथावस्तु। आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, हमने दोनों लिख दिया कि आपको जो लगे सही। यहाँ पर कथा वस्तु रहेगा बच्चों, ये देखिए ऊ का मात्रा है, कहीं पर कई जगह पर मिस्टेक है जिसको हमने सुधार दिया है। तो कथानक या कथा वस्तु। अब देखिए बच्चों, कहानी का कथानक ग्रामीण किसान व शर्मी परिवार के त्याग, सेवा, आत्मसमर्पण से परिणत है। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रेमचंद जी ने ग्रामीण किसानों का शोषण और त्याग का यथार्थ चित्रण किया है। हरखू एक किसान है जो कभी शक्कर का बड़ा व्यापारी हुआ करता था और वो कई महीनों से बिस्तर बीमार होता है। अंततः होली के दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। आप जानते हैं कि हरखू जो है बहुत पहले भी बीमार हुआ करता था, मलेरिया से बीमार हो जाता था, लेकिन 8-10 दिन में बिना दवा के ठीक हो जाता था। लेकिन जब वो इस बार बीमार पड़ा तो फिर ठीक होने का नाम नहीं लिया कार्तिक माह में। तब देखिए बच्चों, उसके पुत्र का नाम गिरधारी है। हरखू की श्राद्ध में वो हद से ज्यादा खर्च कर देता है। ये तो आपका हो गया कथानक या कथा वस्तु। अब आगे देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा और विस्तार से आपको लिखना है, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि उसके पूर्वजों के जमीन व बैल सभी बिक जाते हैं। यहाँ पर गिरधारी का किसान से मजदूर बनने के दुख का मार्मिक चित्रण किया है प्रेमचंद जी ने। गिरधारी का बेटा ईंट भट्ठे पर मजदूरी करके 20 रुपए महीने घर लाता रहता है और सुभागी अब पंचायत में नहीं बैठती थी। उसका परिवार अब मजदूर है। गिरधारी के परिवार को अब जमींदार बनिए के शोषण से मुक्ति मिल गई है। क्यों? क्योंकि अब खेत रहा नहीं। खेत के जरिए से ही वो लोग पैसा देते थे, उधारी देते थे, तो खेत रहा नहीं तो मजदूरी से मुक्ति मिल गई। ये तो रहा आपका बच्चों, देख लीजिए एक बार, कथानक या कथा वस्तु। आपने शीर्षक पढ़ा, फिर कथानक या कथा वस्तु पढ़ा। अब देखिए बच्चों, पात्र और एवं चरित्र चित्रण को समझ लेते हैं। प्रेमचंद के कहानी के पात्र अत्यंत जीवंत होते हैं। प्रेमचंद जो भी कहानी लिखते हैं उसमें जो पात्र होते हैं एकदम जैसे मालूम होगा कि जीवंत है, आम हमारे आसपास की ही घटना है, हमारे अगल बगल की घटना है। इस कहानी में ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। हरखू, देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा सही कर दिए थे, थोड़ा सा फिर से अच्छे से लिख दें। हरखू बड़ा का मात्रा रहेगा। हरखू व्यापारी से किसान बना, उसका पुत्र गिरधारी किसान से मजदूर बन गया। गिरधारी की पत्नी सुभागी, यहाँ पर बिंदी है बच्चों, इसको कट कर दिया गया है, सुभांगी नहीं रहेगा, सुभागी रहेगा। लाला ओंकार नाथ और कालिका दीन, ये सब आदि प्रमुख पात्र हैं बच्चों। पात्र एवं चरित्र चित्रण की दृष्टि से बलिदान कहानी सफल सिद्ध होती है। बस यही आपको लिखना है बच्चों, आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसको आप कॉपी में अवश्य उतारिएगा। अब बच्चों आइए कथोपकथन या संवाद, जैसे जिसे डायलॉग कहते हैं, जैसे फिल्मों में आपने सुना है ना डायलॉग बोलते हैं वही। तो आइए समझते हैं कथोपकथन को। बलिदान कहानी में कथोपकथन व संवादों का प्रयोग बहुत ही सहज, व्यवहारिक और नाटकीय ढंग से की गई है। सभी पात्रों ने अपने कथोपकथन से कहानी की समस्या व परिस्थितियों की सटीक व्याख्या की है। जैसे बच्चों देखिए, जैसे ओमकार नाथ क्या कहते हैं, यहाँ पर था बना लीजिए बच्चों, ये था रहेगा। ओमकार नाथ क्या कहते हैं, तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूं, पर नजराने के रुपए तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। अब गिरधारी क्या कहते हैं, गिरधारी देखिए बच्चों, सरकार मेरे घर में तो रोटियों के भी लाले पड़े हैं, इतने पैसे रुपए कहाँ से लाऊं। अतः बच्चों स्पष्ट है कि कहानी जो बलिदान है के संवादों में किसी प्रकार की बनावट नहीं है। बच्चों ये हमने 2 ही संवाद लिखे, आप और भी लिख सकते हैं।
आप कथानक में पढ़ेंगे तो और भी तमाम हैं समूह जिसको आप लिख सकते हैं, पर 2 ही बहुत है। अब देखिए बच्चों, भाषा शैली में हम लोग समझ लेते हैं कि कहानी की भाषा शैली कैसी है। तो बच्चों, बलिदान कहानी की जो भाषा है बड़ा ही सरल और सुबोध है, अर्थात जल्दी से समझ में आने वाला, आसानी से, सुबोध अर्थात आसानी से समझ में आने वाला है और पाठकों के हृदय को छू लेने वाला है। पाठकों के हृदय को छू लेने वाला है बच्चों, छोटा सा यहाँ पर ऊ का मात्रा रहेगा, छू लेने में सफल है। उर्दू, क्षमा करें बच्चों, इसको हटा देते हैं और फिर हाईलाइट। उर्दू फारसी भाषा के शब्दों का बाहुल्य है। इसमें वर्णनात्मक शैली, वर्णन किया गया है, किसानों के बारे में, जीवन के बारे में वर्णन किया गया है, इसलिए वर्णनात्मक शैली की प्रधानता है इसमें। और कहीं कहीं पर बच्चों चित्रात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ है। अब देखिए बच्चों, इस कहानी के उद्देश्य को समझ लेते हैं। देखिए समझिए, कहानी के लगभग 6 पात्र होते हैं, 6 भाग होते हैं, 6 भागों में हम पूरी कहानी को कंप्लीट करते हैं। तो अब उद्देश्य को सबसे पहले समझ लेते हैं बच्चों, फिर देखते हैं। उद्देश्य में आते हैं। प्रेमचंद ने इस कहानी में अपना यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, अर्थात जो मानव जीवन की वास्तविकता है, किसान की जो वास्तविकता है बच्चों, यथार्थ अर्थात वास्तविकता, किसान जीवन की जो वास्तविकता है, उस दृष्टिकोण से इस कहानी को इन्होंने प्रस्तुत किया है। किसने? प्रेमचंद जी ने। इस कहानी में समाज सुधार, उपदेश, मनोरंजन तथा किसानों के शोषण का बड़ा ही, यहाँ पर ही है बच्चों, देखिएगा, मार्मिक चित्रण किया गया है। और उसके बाद यही इस कहानी का उद्देश्य बच्चों, यही इस कहानी का उद्देश्य है। क्या? जो किसानों का यथार्थ जीवन में जो घटित होता है उसको दिखाया गया है, समाज में सुधार कैसे हो ये बताया गया है, उपदेश क्या क्या मिलते हैं इसे, मनोरंजन की दृष्टि से, और किसानों का जो शोषण हो रहा है साहूकार और जमींदारों के माध्यम से, उसका बड़ा मार्मिक चित्रण किया गया है बच्चों, और यही इस कहानी का उद्देश्य है। इस प्रकार कहानी कला की दृष्टि से बलिदान एक सफल कहानी है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन दूसरा आपसे पूछ सकता है, ये तो पहला क्वेश्चन की कहानी की समीक्षा लिखिए, कि इसकी बलिदान की कहानी की, प्रेमचंद जी द्वारा रचित बलिदान कहानी की समीक्षा कीजिए। इससे संबंधित आपको और 2-4 क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन आप जैसे समीक्षा करना आपको पूछ लिया गया तो आप और भी इससे संबंधित क्वेश्चन लिख सकते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप यही आंसर लग सकते हैं। लेकिन अगर आपसे अलग से विशेष रूप से पूछ लिया गया कि बलिदान कहानी में गिरधारी का चरित्र चित्रण लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? आइए इसी को आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में उतारिए और इसी को तैयार कीजिए। तो गिरधारी का चरित्र चित्रण समझिए बच्चों क्या है। गिरधारी प्रेमचंद द्वारा रचित बलिदान कहानी का नायक है, मुख्य नायक है बच्चों। गिरधारी की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। पहले थोड़ा सा इनका परिचय लिख दिया गया, अब उसके बारे में, इनके बारे में जो इनकी चारित्रिक विशेषताएं वो 1-2 करके लिखा जाएगा। तो पहली विशेषता क्या है बच्चों? कि ये कर्तव्य परायण है, अर्थात अपने कर्तव्य के प्रति ये निष्ठा भाव रखते हैं। तो देखिए क्या है, गिरधारी एक कर्तव्य परायण, एक सच्चा किसान, ऐसे ही आपको लिखना रहेगा। वह अपने खेत खलिहान पशुओं से प्रेम करते हैं, अगाध प्रेम करते हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं। वो अपने पिता हरखू का अंत्येष्टि संस्कार पूरी निष्ठा से करते हैं, क्योंकि काफी ये कर्तव्य परायण होते हैं। ये समझते हैं कि मेरा कर्तव्य है कि अगर मेरे पिता की मृत्यु हो गया और मैं उनका पुत्र हूँ तो उनका जो भी कर्म अंत्येष्टि संस्कार होता है बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। तो यहाँ पर कर्तव्य निष्ठा को दिखाया गया बच्चों। अब देखिए कर्तव्य परायणता को, अब देखिए स्पष्ट और सत्यवक्ता है, मतलब जो भी कहते हैं साफ सुथरा कहते हैं और सच बोलते हैं। तो गिरधारी की विशेषता को उजागर करते हुए प्रेमचंद जी ने स्वयं लिखा है कि उसकी गणना, अर्थात गिरधारी की गणना गांव के भले आदमियों में थी। उसे गांव के मामलों में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन न था पर मान सम्मान बहुत था समाज में, गांव के पंचायत में। अब देखिए बच्चों, तीसरा क्या है कि वो स्वाभिमानी व्यक्ति था, तभी तो उसने आत्मघात जैसा कदम उठा लिया। गिरधारी निर्धन होते हुए भी स्वाभिमानी किसान है। खेत उसके स्वाभिमान का हिस्सा था, इसीलिए वो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आत्मघात जैसे कदम उठा लेता है। दूसरा बच्चों, संघर्षशील, क्या संघर्षशील होते हैं। देखिए संघर्षशील में क्या है, आजीवन गिरधारी संघर्ष से जूझता रहता है, वो अपनी परिस्थितियों से लड़ता रहता है। बच्चों यहाँ रहता रहेगा, इसको आप कट कर दीजिए और यहाँ पर रहता लिख लीजिए।
क्या रहता है, लड़ता रहता है। अब तीसरा इनकी विशेषता क्या है गिरधारी की, तो बच्चों ये अवसादग्रस्त होते हैं। जैसे गिरधारी जब चारों ओर से विपत्तियों से घिर जाता है तो वह अवसादग्रस्त हो जाता है। सत्य घटना है बच्चों। गिरधारी ही नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर चारों तरफ से विपत्तियों से ग्रस्त हो जाएगा तो वो दुखी हो जाएगा, अवसाद हो जाएगा, मानसिक पीड़ा से परेशान हो जाएगा, मानसिक पीड़ा का शिकार हो जाएगा। तो फिर वो तो किसान ही थे, उनका तो खेत ही था जो उनकी समस्त पूंजी हुआ करती है, तो वो क्यों नहीं अवसादग्रस्त होंगे। तो वो अवसादग्रस्त है, उनकी पांचवी विशेषता। और छठी विशेषता बच्चों जो कि समझना चाहिए हम लोगों को कि हमको रूढ़िवादी नहीं बनना चाहिए। देखिए गिरधारी रूढ़िवादी पितृभक्ति वाला एक गरीब किसान है। वो अपने पिता हरखू, यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटाएंगे बच्चों, और 1 मिनट, और छोटे से में लिख देते हैं हरखू। ये देखिए बच्चों, अब पिता हरखू का क्रियाक्रम करने के लिए समर्थ न होने पर भी पूरे विधि विधान से श्राद्ध करता है। अतः स्पष्ट है कि गिरधारी रूढ़िवादी विचारधारा का एक स्वाभिमानी, कर्तव्यपरायण, जीवन भर संघर्ष करने वाला एक गरीब किसान है। यहाँ हम गिरधारी के रूप में एक वास्तविक भारतीय किसान को खड़ा पाते हैं बच्चों। तो ये रहा गिरधारी का चरित्र चित्रण। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे बच्चों। एक तो गिरधारी का चरित्र चित्रण लिखिए बलिदान कहानी में, तो आप इसको लिखेंगे, और दूसरा बलिदान कहानी की समीक्षा कीजिए, तो आप इस प्रकार से हर चीजों को पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। देखिए बच्चों क्या क्या है इसमें। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। देखिए बच्चों यहाँ थोड़ा सा हरखू को भी सही कर देते हैं। आप अच्छे से लिख लीजिएगा इसको कॉपी में। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन लिखना है। तो लीजिए बच्चों, हम आपके सामने प्रस्तुत कर दिए प्रेमचंद जी द्वारा रचित बलिदान कहानी को। अब हम नेक्स्ट क्लास में इनसे संबंधित 1-2 क्वेश्चन और हल करा देते हैं, जिससे आपके परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में बच्चों। चलते चलते छोटी सी रिक्वेस्ट, जी हाँ बच्चों, आप जानते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का प्रयास अवश्य करें बच्चों। और कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को बता सकते हैं आप। पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या है या वीडियो आपके लिए लाभदायक है, आपके यूजफुल है, प्रयोग में है, तो उसके लिए भी आप कमेंट अवश्य करें। चलते हैं बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।